आतिशी जी को क्यों बनाया 4 महीने के लिए? आतिशी को 4 महीने के लिए क्यों बनाया, ये समझाइए ना क्यों? अरे इनसे पहले पूछिए इन्होंने क्यों जो गुजरात के रूपानी जी थे उनको बिल्कुल हटा दिया और लास्ट में जिस दिन इनको कैबिनेट की शपथ अब बीजेपी की तरह करने लगी है। लोकसभा में 99 पर अटक गए और उसके बाद से 2 राज्य जिसमें माना जा रहा था सर, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, ये दोनों फिसल गया, एनडीए ले गया। मैं दिल्ली के लोगों का जो आम दिल्ली के लोग गाने गा रहे हैं, सीने में जलन आंखों में चुभन, ये जाम सा क्यों है, दिल्ली में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आप देखिए साथियों, आपने देखा यहाँ अरविंद केजरीवाल आ जाते थे, देखिए मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे काम नहीं हो रहे, एलजी साहब ने रोक दिया, या आंखते कहते हैं कि देखिए यह कंठ भ्रष्टाचार में डूबा है। मतलब शराब कांड और इलेक्टोरल बॉन्ड सर 6 महीने पहले आप लोग साथ लड़ रहे थे। सुनिए ना, कमबख्त ये मोहब्बत जब लुटती है ना तो बाजार में कैसी कैसी बोलियां निकल। अब अपराध की बात कर लेते हैं। लहूलुहान नजारा है दिल्ली का, शत विक्षत कर दिया है, चप्पे चप्पे पर अपराध है, आप चौंक जाएंगे अपराध के आंकड़े सुनकर। जनता पूछेगी ना सर, शीला दीक्षित को घेरने वाले से तो आपने हाथ मिला लिया था। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद होगा 6 महीने पहले तक जितनी भी पार्टियां थी वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, जिसको देखो वो आगे से बीजेपी को घेरता था। लेकिन देखो सत्ता की लालच कितनी बुरी चीज है, आज सब एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। केजरीवाल चोर है तो वो कह रहे हैं कांग्रेस चोर है। ये है दोस्तों इनकी सच्चाई। देख रहे हैं आप, ये थे जो इंडी गठबंधन बना के निकले थे। दोस्तों ये डिबेट बड़ी मजेदार है, डिबेट देखिएगा आपको मजा आएगा, कैसे एक दूसरे को इन्होंने नंगा किया है। और अंजना कश्यप और वजह ले रही है इन दोनों से। डिबेट पूरी देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों डिबेट पसंद आए तो डिबेट को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अंजना जी, इन्होंने सारे आरोप झूठे लगाए। पंजाब में भी जहां तक हमने जो वादा किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का वादा है, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है तो वो आएंगे। एक पहेली आप ही बता दीजिए, जैसे मैंने इनसे पूछा था, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा था, इतना काम आप लोगों ने कर ही दिया था, तो जब जेल में रहे तो सीएम बने रहे केजरीवाल साहब, और जेल से बाहर आते ही उन्होंने आतिशी जी को बता दिया और वो भी खड़ाऊ सीएम बना दिया। खुद ही कहती हैं कि उनके लिए हम तब तक ही, बस जब तक चुनाव हो, अगला सीएम वही बनेंगे। ये क्या है, ये पहले समझ नहीं आया कुछ। देखिए हम सब दिल्ली वाले, मैं खुद, हमारी पार्टी में सब, खुद जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है आतिशी जी, खुद हम सब चाहते हैं कि केजरीवाल जी ही 4थी बार मुख्यमंत्री बने और हम ये सुनिश्चित करेंगे, ये अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस होगा। बीजेपी के पास दिल्ली के लिए ना कोई चेहरा है, ना विजन है, ना प्लान है, ना पता है आगे क्या करना है। एक काम आता है, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने वो नहीं किया, इनके 7 सांसद हैं। आतिशी जी को क्यों बनाया 4 महीने के लिए? आतिशी को 4 महीने के लिए क्यों बनाया, ये समझाइए ना क्यों? अरे इनसे पहले पूछिए इन्होंने क्यों जो गुजरात के रूपानी जी थे उनको बिल्कुल हटा दिया और लास्ट में जिस दिन इनको कैबिनेट की शपथ बीजेपी की तरह करने लगी है। लोकसभा में 99 पर अटक गए और उसके बाद से 2 राज्य जिसमें माना जा रहा था सर, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, ये दोनों फिसल गया, एनडीए ले गया। नहीं, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, अपने कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं। मैं दिल्ली के लोगों का जो आम दिल्ली के लोग गाने गा रहे हैं, सीने में जलन आंखों में चुभन, ये जाम सा क्यों है, दिल्ली में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आप देखिए साथियों, आपने देखा यहाँ ये कैसे आपस में लड़ रहे हैं। 10 साल यही तो किया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल आ जाते थे, देखिए मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे काम नहीं हो रहे, एलजी साहब ने रोक दिया, या आंखते कहते हैं कि देखिए यह कंठ भ्रष्टाचार में डूबा है। मतलब शराब कांड और इलेक्टोरल बॉन्ड सर 6 महीने पहले आप लोग साथ लड़ रहे थे। सुनिए ना, कमबख्त ये मोहब्बत जब लुटती है ना तो बाजार में कैसी कैसी बोलियां निकल। अब अपराध की बात कर लेते हैं। लहूलुहान नजारा है दिल्ली का, शत विक्षत कर दिया है, चप्पे चप्पे पर अपराध है, आप चौंक जाएंगे अपराध के आंकड़े सुनकर। जनता पूछेगी ना सर, शीला दीक्षित को घेरने वाले से तो आपने हाथ मिला लिया था। अंजना जी, शीला दीक्षित का अपमान करने वालों से आपने अभी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग कर ली थी, तब क्या जवाब दिया? ये अपमान का घूंट हमने पिया था दिल्ली की तरक्की के लिए। हमें लगा था कि कोई एक नई इतिहास रच देंगे, कोई इबारत लिख देंगे, लेकिन उस विश्वास के साथ विष का वास घोल दिया इन दोनों लोगों ने।
अच्छा, पर मैं आपको बताऊंगा क्यों हम जीतेंगे। आपके शो पे देखिए, इनका एक और झूठ एक्सपोज करूंगा। इंडिया टुडे, ये आपका सिस्टर चैनल है, इनने कहा कि दिल्ली के अंदर, आप देखिए, इनने कहा कि दिल्ली के अंदर भैया इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है। इंडिया टुडे ने एक्सपोज किया है कि दिल्ली के अंदर 40% जो है पावर बिल्स बढ़े हैं। ये कह रहे हैं फ्री पानी मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, कहते हुए कि दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया चल रहा है। 16 जून 2024 को आज तक ने टैंकर माफिया को एक्सपोज करा था। तो आज दिल्ली का बच्चा बच्चा इनके झूठ से वाकिफ हो चुका है, और आप हमसे पूछ रही हैं हमने क्या किया। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पे जल्दी से छोटा सा जवाब। लॉ एंड ऑर्डर जल्दी दीजिए। पहले आप, मैं बताता हूं। नहीं, लॉ एंड सुनिए ऑर्डर ना, बताइए सुनिए, सुनिए मेरी ये तो बात। रिस्पांसिबिलिटी जवाब दे दूं मैं लॉ एंड ऑर्डर। सुनिए, मैं आपको जवाब देता हूं लॉ एंड ऑर्डर पे। समाधान 22, सुनिए ना, कल आज ही दिल्ली पुलिस ने एक इलीगल रैकेट को पकड़ा है, 10 साल में जिसके काम। अंदर, सुनिए, इलीगल रैकेट मैंने मकोका के, जिनके लोग मकोका में जेल में गए, जो स्वाति मालीवाल इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्हीं के शीश में पीटते, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। जो पंजाब में लंडारे हाईकोर्ट जिनको कहता है कि जहां पे मिसाइल पाई जाती है, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगी, और वो भी झूठ बोल रही है। अमतुल्ला खान, अमतुल्ला खान आपके एमपी, अमतुल्ला खान आपके एमएलए, अमतुल्ला खान जाके रोहिंग्याओं को बैक करते, आप क्या बात करेंगे? फेक न्यूज में फैलाइए। अमतुल्ला खान को टिकट क्यों दिया आपने अगर आप रोहिंग्याओं के खिलाफ है? अमतुल्ला खान को टिकट क्यों दिया अगर आप रोहिंग्याओं के खिलाफ है? अरे हरदीपुरी ने तो क्लैरिफाई कर दिया, एमएचए ने क्लैरिफाई कर दिया। एनआरसी को सपोर्ट करेंगे आप? एनआरसी को सपोर्ट करेंगे आप? रोहिंग्या का सोल्यूशन एनआरसी है, क्या एनआरसी को सपोर्ट करेंगी? और ये डेटा रिफ्लेक्ट करता है कि कितने सारे सिगरेट वाला प्रदूषण वो इनहेल कर रहे हैं। इसके लिए किसकी गर्दन पकड़नी है आप लोग? मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एक तो तर्क दे देती हूँ, इस पर डिबेट कर लेंगे। ये मैं मानती हूँ कि पोल्यूशन है, पर पोल्यूशन नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। हवा को नहीं पता किसके फेफड़े हैं, भाजपा के फेफड़े हैं, आम आदमी पार्टी के फेफड़े हैं। पोल्यूशन नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। भाजपा ने उस पर एक कदम नहीं उठाया। हमने लॉन्ग टर्म मेजर्स और शॉर्ट टर्म मेजर्स दोनों किए हैं, जिस वजह से इकोनॉमिक सर्वे इनका बोलता है कि दिल्ली में 31% पोल्यूशन कम हो गया, जिस वजह से इनके कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की पंजाब में बेहतरीन काम हुआ इस बार। फेक न्यूज मत फैलाइए, इनके डाटा फेक बोल न्यूज रहे मत हैं। फैलाइए। अरे दिखाइए ट्वीट शिवराज चौहान का, दिखाइए ट्वीट शिवराज चौहान का, दिखाइए ट्वीट शिवराज चौहान का। ओपन चैलेंज कर रहा हूं दिल्ली की तारीफ करते हुए शिवराज चौहान का ट्वीट दिखाइए। इनको रोकिए ना, नहीं दिखाइए ना। महिला सम्मान, महिला सम्मान, महिला सम्मान है, स्वाति मालीवाल का भी कर लीजिए, स्वाति मालीवाल का भी सम्मान कर लीजिए। मैं ओपन चैलेंज बिहार का रुख करते हैं। बिहार प्रियंका कक्कड़ को मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ दिल्ली के कोने कोने जाए, अगर दिल्ली के झुग्गी बस्ती के अंदर लोगों के बिल इन्फ्लेटेड नहीं आ रहे तो आप बात करिएगा। और यमुना में डुबकी कब लगा रहे अरविंद केजरीवाल? यमुना में डुबकी कब लगा रहे अरविंद केजरीवाल जी? यमुना में डुबकी तो लगाइए, पोल्यूशन सॉल्व कराए तो। यमुना में डुबकी दिखाइए, यमुना में डुबकी दिखाइए। ये बताइए, ये क्या यमुना में तो डुबकी कब लगाएंगे? अरे रोहिंग्या में हम नहीं बसा रहे, अमतुल्ला खान बसा रहे हैं, अमतुल्ला खान बसा रहे हैं दिल्ली में। कह रहे थे रोहिंग्या को 10,000 रुपए देंगे। जल्दी से अभय जी अपना कमेंट फिर। देखिए, समाधान की अपेक्षा इनके झगड़ों पर कितनी जनता ताली बजा रही है। कुछ तो एक बार कुछ तो शर्म कीजिए। इन्होंने कहा कि ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, मतलब आप और मोदी जी की प्रॉब्लम है ही नहीं पोल्यूशन। बोले साहब पूरी नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कचरा है, कौन है इसका जिम्मेदार? ये लोग। समाधान की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो जाते हैं और मुख्य मुद्दों से ध्यान ये हटाते हैं। एक तो बिजली का करंट एक दे रहा है, अभी प्रदीप जी ने बताया, और दूसरा महंगाई का डंक बीजेपी अच्छी लगने लग गई कांग्रेस को। मतलब बीजेपी, एक तो बिजली का करंट और महंगाई का डंक, सुनाइए, ये दोनों देख लीजिए। 6 महीने पहले तो कुछ और बोल रहे थे। अंजना जी, 7 लाख करोड़ के घाटे वाला महाराष्ट्र और 4 लाख करोड़ के घाटे वाला मध्य प्रदेश, वो दे तो मेवा, हम दे तो प्रॉब्लम। पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट, नहीं है, रेवेन्यू डेफिसिट दिल्ली कंगाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा प्रियंका जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया। बजट प्लस में जरा ठीक से पढ़ के जाके पढ़िए, रेवेन्यू डेफिसिट में पहली बार और यमुना में डुबकी लगाई। मेरे से ऑडियंस ने पूछा है, मेरे को जवाब देना है। करोड़ जहां तक यमुना का सवाल है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमारे काम कुछ अधूरे रह गए, स्पेशली अरविंद केजरीवाल जी के। शीश महल बनाना अधूरा नहीं रहा सर प्लीज, शीश महल बनाना अधूरा नहीं रहा। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिल्कुल चाहे वो हर घर में जल पहुंचे, मीठा जल बिना आरओ के, जो आज शुरू हुआ राजेंद्र नगर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे दूसरा हमारा टीम प्रोजेक्ट यमुना भी हम पूरा क्लीन करके दिखाएंगे आपको। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद।